मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में चल रहे थे। वो सोचा था कि जब भी कोई मिलेगा जो जिसका यूज़र है उससे मैं पूछूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें कि इसमें जो पासवर्ड की आपको फैसिलिटी मिलती है, आप लोगों को कोई की नहीं दिया गया है। हम्म। तो यदि आप पासवर्ड 4 अंक का तो होता नहीं, 6 अंक का होता है। टाइम टू टाइम आप उसको चेंज करते रहते होंगे। और आप जानते हैं आजकल पासवर्ड कितने सारे हो गए। ये पासवर्ड, वो पासवर्ड, इसका पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड याद करने में कितना डिफिकल्टी होती है, ऐसा कुछ। और सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आपने जैसे कभी कहीं पे गाड़ी पार्क करी और आपको कोई वॉच कर रहा है, ठीक है, और आपका उसने ऐसे नंबर देख लिया कि पासवर्ड आपने क्या फिंगर से डाला, ठीक है, आपने गाड़ी खड़ी करके चले गए, तो वो आकर के आपकी गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश करता है। वो मैक्सिमम बार आपका जो पासवर्ड इंटर कर देता है। और उसके बाद क्या गाड़ी ये लॉक हो जाती है, या आपके पास कोई ऐसा एसएमएस आता है कि आपकी गाड़ी से कोई छेड़छाड़ कर रहा है? तो उसकी स्थिति में क्या होता है? और मान लीजिए आपने जो पासवर्ड डाला, आपको खुद ही भूल गए, जैसे आपने कोई गलत पासवर्ड डाल दिया, मतलब कि याद नहीं रहा क्या डाला था, तब अगर लॉक हो जाए तब आप क्या करेंगे सर? और बात करें, अभी तक आपको ऐसी स्थिति आई कि आपको ये गाड़ी घसीटनी पड़ी हो? हाँ, ये मतलब क्या मीटर में कुछ दिखाता है या आपको शो कर रहा था एक्चुअली कितना चलेगी? एक्चुअली क्या था। मतलब आपने इसको जितना दिखा रहा था एवरेज चलेगी, हाँ, उसके पहले ही हो गया? उसके पहले ही अपने आप ये पूरी डेड हो गई। वहाँ पे जीरो दिखा, बैटरी एकदम जीरो हो गया। बात करें इसमें, अपडेट आया 2.0 का, तो आपने इसको अपडेट कर लिया है? हाँ जी, हाँ जी, अपडेट के लिए मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था कि अपडेट आने वाला है, क्योंकि जैसे पहले इन्होंने बता रखा था कि ये फीचर्स आपके अनलॉक हो जाएंगे। क्योंकि जब ये आया था तो इसमें बहुत सारे बटन्स हैं वो दे रखे थे, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं था। तो विवेक जी, अगर इसमें बात करें रीजनरेशन की, तो ये क्या एक्चुअली वर्क करता है? आपने कभी इसको टेस्ट किया है सर? तो एक जगह एक इंसिडेंट आया था कि वो पूरा टूट गया था, तो मतलब वन ऑफ इट्स काइंड है, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लोग उसकी आलोचना बहुत करते हैं हाँ, कि ये बहुत है ज़्यादा कि इसमें आया आग कि ना। लग गई और ये वो। तो लेकिन भाई आदमी चलाएगा नहीं तो कैसे। सो हे नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास है ओला S1 प्रो और उनके साथ है हमारे इस गाड़ी के ऑनर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओला S1 प्रो जो अपडेट आया हुआ है, क्या जो इनके ऑनर है उन्होंने क्या इसको अपडेट कर लिया है, और अपडेट कर लिया है तो उसमें क्या क्या फीचर ओपन हो गए हैं, और उनको क्या क्या अब तक का इसका एक्सपीरियंस मिला है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मेरे माइंड में चल रहे थे कि अगर इसमें ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो वो सब भी मैं पूछने वाला हूँ। यदि आपके भी माइंड में कई सारे ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है बहुत ही यूज़फुल। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस वीडियो आते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होने वाली है, लेकिन आपके काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें से पता हो चलने वाली हैं। क्योंकि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो शायद आपने सोचा हो, या फिर ऐसा जो आपने सोचा भी ना हो। तो मैं उस सब इसमें आपको कवर करने वाला हूँ सारे क्वेश्चन को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हालाँकि थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन एंड तक देखेंगे तो आपको ही काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बुलाते हैं इस गाड़ी के ऑनर। तो हेलो सर। हेलो। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, थोड़ा सा पहले अपना इंट्रो दे दीजिए। मैं विवेक सौरभ। मैं यहाँ पे लखनऊ में हूँ, पीडब्ल्यूडी में। अच्छा, ये आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर, अगर बात करें गाड़ी की, तो इस गाड़ी को आपको लिए हुए कितना समय हो गया है? ये मैंने बुक किया था अगस्त पिछले साल, जब ये लॉन्च हुई थी तभी मैंने बुक कर दिया था। और उस समय S1 और S1 प्रो दो मॉडल्स लॉन्च हुए थे इसके। तो आपने सर S1 किया था कि S1 प्रो किया था? मैंने S1 बुक किया था क्योंकि S1 सस्ती थी, तो मैंने मतलब फॉर ट्रायल की क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक में नया आया था तो मैंने ज़्यादा पैसा ना लगाने की सोचे, इसलिए मैंने सस्ती वाला मॉडल जो है S1 बुक किया था। तो सर, एक चीज़ और डिस्टर्ब करना चाहेंगे कि आपने जिसको बुक किया था, कितना टाइम बाद आपको ये गाड़ी रिसीव हुई थी? एक्चुअली ये इशू था ओला वालों के साथ। एक्चुअली जितने ये लोग बुकिंग ले लिए थे, फिर उसका प्रोडक्शन में इन्होंने बहुत टाइम लिया। तो ये मेरे को अगस्त में हुआ, फिर इन्होंने पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में लिया। फिर सितंबर जनवरी तक इन्होंने पेमेंट लिया मुझसे, और फेब में मेरे को डिलीवर हुई, लेकिन मार्च, मतलब वो दिखा रहा था फेब में, लेकिन मार्च में जाके ये मेरे पास आई। तो सर, आपने मतलब वो पेमेंट। बहुत लंबा वेट हुआ, क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इतने टाइम से हो गया। और बाकी न्यूज़ में भी बहुत इसका वो हुआ था कि ये डिलीवर ऑन टाइम नहीं कर रही है ओला वाले। वो तो अभी भी चल रहा है सर। अभी भी चल रहा है, अभी भी लेकिन अब
हो गया है, ठीक हो गया है, लेकिन उस समय था, ये इशू था। तो आपको सर पेमेंट आपने किया है, कितना किया और कितने इंस्टॉलमेंट में किया? प्री बुकिंग जो 499 से इसकी बुकिंग थी, वो बुक करके उसके बाद इन्होंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट लिया 20,000 का। उसके बाद थर्ड जो था 1,02,000 कुछ का, इन्होंने थर्ड फाइनल इंस्टॉलमेंट लिया। उसमें दिस प्लस इसका रजिस्ट्रेशन प्लस इंश्योरेंस, आरटीओ इंश्योरेंस और हेलमेट, चार्जर, ये सब सब का इंक्लूडेड था। इंक्लूडेड था। हाँ। अच्छा। और सर एक चीज़ बात करें कि आपने जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट दिया, आपको थोड़ा डर नहीं लगा कि पेमेंट तो हम दे रहे हैं, गाड़ी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब क्योंकि नहीं, अमाउंट छोटा तो था नहीं। नहीं ऐसा है कि ओला एक ब्रांड है, पहले से जानते हैं हम लोग, तो इतना तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। और क्योंकि ये एक मतलब नई एक्साइटिंग चीज़ थी, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अब रिस्क नहीं लेगा आदमी तो फिर कैसे काम चले, रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना पड़ता है ना। तो तो आपने रिस्क मतलब थोड़ा सा लिया, रिस्क ले रिस्क करके। लिया और डिलीवर हुआ, ठीक है, और अभी चला रहे हैं इसको। तो आपने अभी तक बात करें तो इसको कितना रन कर लिया सर, कितना टाइम से चला रहे हैं इसको? इसको एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं बाहर पोस्टेड था, मैं हमीरपुर में पोस्टेड था। तो मैं जब सैटरडे वीकेंड्स में आता था यहाँ लखनऊ, तब मैं चलाता था। अब पिछले 2 महीने से मैं यहीं लखनऊ आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं मेरा ऑफिस मैं इसी से जाता हूँ और आता हूँ, और जो भी एक्चुअली मेरा मेन मकसद इसको लेने का था कि मेरे पास गाड़ी तो है, 4 व्हीलर है, लेकिन जैसे छोटा छोटा मोटा काम हो गया, दूध लाना, सब्जी लाना, दवाई लाना, उसके लिए गाड़ी निकालो, वो बड़ा झंझट मतलब हो सिटी जाता में था। आपका डेली यूजेस के लिए आपने इसको लिया हाँ, है। हाँ, नॉर्मल मतलब छोटे-मोटे काम के लिए और इसके लिए मैंने उसी पर्पज़ से लिया था, तो वो फुलफ़िल हो रहा है इससे। तो ये है कि बार-बार गाड़ी निकालने से अच्छा है कि ये निकाल के झट से ले आओ और ले आओ। और ये है कि पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो घर में ही जो है फ्यूल की ज़रूरत है नहीं, तो वहीं चार्ज कर लो, तो बस वो पर्पज़ सॉल्व हो रहा है बस। तो सर आपके पास पेट्रोल बाइक भी है कि आपने फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक ही लिया है? मेरे पास स्कूटर थी क्लास 10th में, अच्छा। लेकिन फिर वो बेच दी फिर मैंने, जब मैं इंजीनियरिंग में चला गया तो वो बेच दी। मतलब बहुत टाइम पहले आप यूज कर रहे थे। हाँ, उसके बाद फिर जो टू व्हीलर बहुत दिनों बाद में, अराउंड 2003, इट्स बीन 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स मैंने कोई फिर टू व्हीलर ली है। मतलब आप फोर व्हीलर ही राइड कर रहे थे। हाँ, 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 हाँ। तो मेरे टू आपको। व्हीलर का मेन मकसद वही था कि हाँ। जो छोटे मोटे काम, बस इसी के लिए। तो सर आपको टू व्हीलर चलाने में कितना मजा आ रही है, वो भी इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक, देखो एक तो ये रेवोल्यूशन अभी आज शुरू हो गया है, इलेक्ट्रिक का रेवोल्यूशन शुरू हाँ हो गया है। बिल्कुल। और बेसिकली इसमें बस एक चीज़ ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेन इसका जो लिथियम आयन बैटरी है, उसी का कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। तो वही एक मेजर इशू है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। बाकी इलेक्ट्रिक है तो भाई फ्यूल आपका बच रहा है, आपका कार्बन एमिशंस कम हो रहे हैं, और हम देखते जा रहे हैं कि इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है। हाँ, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। फ्यूल के साथ साथ आपका पॉकेट भी बच रहा है, क्योंकि पैकेट बिल्कुल, पेट्रोल बिल्कुल, कितना है बिल्कुल, हाई जा रहा बिल्कुल, है। हाँ, हाँ, वो तो बच ही रहा है। सही बात मेन है। मकसद तो इलेक्ट्रिक लेने का वही है। हाँ, हाँ, वो तो बाद में आता है आपका एनवायरनमेंट, पहले बिल्कुल, इंसान देखता है बिल्कुल, कि बजट देखता है कि बजट बिल्कुल, हो रही नहीं बिल्कुल, हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, भाई मैं टू व्हीलर लेता तो वो वाला डीजल पेट्रोल या बाइक भी ले सकता था, लेकिन ये है कि हाँ, आपने जो कहा उस हिसाब से इलेक्ट्रिक लिया। और बात करें तो आपने S1 बुक किया था, तो आपको S1 प्रो मिला और आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ा? एक्चुअली S1 मैंने बुक किया था, तो मेरे पास जो ओला का ऐप है उसके थ्रू बुक किया था मैंने। तो उसमें एक बार मुझे अपडेट आया उसमें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप S1 से S1 प्रो आपकी अपग्रेड हो गई है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कोई देना है? एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा। अब जो भी उनके साथ इशू हो, उनका प्रोडक्शन S1 का उस समय उन्होंने बंद कर दिया था, S1 प्रो ही, क्योंकि ज़्यादा डिमांड S1 प्रो की ही थी, तो इसलिए S1 प्रो ही वो लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे थे प्लांट पे, इनका जो तमिलनाडु में जो हम्म। प्लांट है वहाँ पे। तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अपग्रेड अपग्रेड कर दिया, और मेरे पास मेल भी आया। लेकिन ये है इसमें कि ये नॉट टोटली S1 प्रो है नहीं, S1 प्रो है, लेकिन लेकिन इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो S1 प्रो वाले नहीं हैं। जैसे कि इसमें आपको जो S1 प्रो उन्होंने दे दिया, लेकिन जो मेन S1 प्रो में हाँ, है वो वो लॉक्ड फीचर है, आपको लॉक नहीं वो दिया है। या उसमें लॉक्ड है अभी, जो कुछ फीचर्स जैसे रेंज है, और हमारा क्रूज कंट्रोल है,
और हमारा हाइपर मोड है, ये सब कुछ फीचर्स हैं जो और इसमें अगर एवरेज की बात करें सर, एवरेज में एवरेज में वही रेंज जो है इसका फुल चार्ज में 105 किलोमीटर ये देती है नॉर्मल में। इको में ये 115 तक जाती है और स्पोर्ट्स मोड में 95 तक का इसका रेंज है। तो सर जो आपने रेंज बताया, ये तो S1 का ही है, S1 प्रो का तो है नहीं। हाँ, ये S1 का ही है, क्योंकि ये एक चीज़ मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ फीचर्स जो इसमें अनलॉक नहीं है, उसमें से एक ये भी है, जो इसका रेंज है 105 का। इन्होंने पहले भी डिक्लेयर किया था कि S1 का यही रेंज है, तो वही इसमें रेंज मिल अच्छा, रहा है। इन्होंने पहले बता रखा है कि। हाँ हाँ, S1 में 105 है, S1 प्रो में 135 है। और सर अब बात करें इसमें, अपडेट आया 2.0 का, तो आपने इसको अपडेट कर लिया है? हाँ जी, हाँ जी, अपडेट के लिए मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था कि अपडेट आने वाला है, क्योंकि जैसे पहले इन्होंने बता रखा था कि ये फीचर्स आपके अनलॉक हो जाएंगे, क्योंकि जब ये आया था तो इसमें बहुत सारे बटन्स हैं वो दे रखे थे, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं था। क्योंकि इसका अपडेट के बाद ही ओपन वो होने थे। अपडेट के बाद तो बहुत ईगरली वेट कर रहे थे हम। मैं क्या मतलब, जो जो भी कस्टमर्स लिए थे वो लोग भी बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि कब इसका कि अपडेट कब आए। इसका अपडेट आएगा और फिर इसके फीचर्स अनलॉक होंगे। हाँ, फायदा क्या अगर आपने फीचर दे दिया हाँ, उसका बिल्कुल। यूज ना कर पाए तो हाँ फिर हाँ, मतलब नहीं तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज़ अनलॉक हुई तो उसके बाद से मतलब इसका यूज़ और मतलब मैं करने लगा हूँ एक्चुअली। हाँ, पहले ये था कि इसमें म्यूज़िक व्यूज़िक स्पीकर्स दे रखे थे, लेकिन म्यूज़िक नहीं बजता था। म्यूज़िक के बाद तो इसको फिर चलाने में थोड़ा और मज़ा आ रहा है। तो आप मतलब जो इसका म्यूजिक का सिस्टम दिया गया उसको प्रॉपर यूज कर रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं म्यूज़िक लवर हूँ, तो मैं इसको जब भी चलाता हूँ तो कोई ना म्यूज़िक बजाते हुए चलता हूँ। अगर म्यूजिक की बात करें तो इसका साउंड जो दिया गया वो साउंड क्वालिटी आपको कैसी मिलती है? डिसेंट है साउंड या फिर? क्वालिटी डिसेंट है, मतलब आपको वैसा बास और वो सब तो नहीं मिलेगा जो म्यूजिक सिस्टम गाड़ियों में होता है, वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि गाना सुनने को मिलता है, बस ये है कि हाँ, मतलब आपका एंटरटेनमेंट होता रहता है चलाते एंटरटेनमेंट समय? होता रहता है, बस कान में धुन आती रहती है बस। और तो सर अगर आप बात करें तो अभी आप इसको, इस गाड़ी को लगभग कितना दूर ले जा चुके हैं? एक इन अ सिंगल डे इसको मैं 40-45 किलोमीटर एक बार में मैक्सिमम रन किया हूँ। तो आपको अगर लंबी राइड करें तो आपको कुछ पेन एंड कुछ हुआ था, बैक पेन वगैरह, या अनकंफर्टेबल हुआ था ऐसा कि कंफर्ट का ऐसा मिला? नहीं, ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ, कंफर्टेबल था राइड, ऐसा कुछ वो नहीं था। मतलब इस गाड़ी पर आप लगभग 50 प्लस किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जा सकते हैं, आपके साथ म्यूजिक हो तो आप जा ही सकते हैं। नहीं, बहुत सी गाड़ी होती है ना कि आप जा हाँ, चले जाएं इसमें लेकिन ये आपका। है कि जो पिलियन है उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि इसमें बैकरेस्ट जो है नहीं दिया हुआ है। बैकरेस्ट और वो थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन बैकरेस्ट देने से इसका लुक भी थोड़ा बिगड़ जाएगा, तो उस हिसाब से ये है कि ठीक है। लेकिन पिनियन के लिए काफी वाइड सीट दे दी गई है, वाइड वो सीट काफी तो है, कंफर्टेबल। हाँ वो है, वाइड सीट है। और सर अगर राइडिंग की सीट की बात करें जो आप राइड करते हैं उसको आपको कैसा कंफर्ट मिलता है? क्योंकि पीछे के तो आपका वाइड मिल जाती है तो बहुत आराम से बैठ जाता है। वो भी ठीक है। हाँ, मतलब थोड़ा सा जब पिलियन बैठ जाता है तो आगे होके बैठना पड़ता है, आगे थोड़ा नैरो करके दिया है, लेकिन वो ठीक है, वो एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत मतलब नहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। आती दिक्कत चलाने में? वैसी नहीं आती है, मैं थोड़ा पीछे होके ही बैठता हूँ, क्योंकि अगले अकेले चलाता हूँ तो थोड़ा पीछे होके बैठता हूँ। और सर इसमें एक चीज आपको पता नहीं वो दिक्कत होती नहीं होती है, जो आपका बीच में इन्होंने बम दे रखा हुआ है जहाँ पे आप सामान वगैरह नहीं कैरी करते, वो आपको कितना लगता है कि ये जगह ना होता वो तो अच्छी थी? हाँ, एक्चुअली वो थोड़ा मैं क्या बोलूँ, एक डिसएडवांटेज है इसके साथ कि अगर फ्लैट रहता वहाँ पे तो सामान वामान रखने में थोड़ा इजी रहता। वो उठा हुआ है बीच में, कैमल के पीठ जैसा उठा हुआ है, तो तो उसके यूज में कोई कारण नहीं आता वो कोई यूज में नहीं आता। अब उसका पर्पस मुझे नहीं मालूम कि क्यों वो उठा हुआ है बीच में, लेकिन ये है कि अगर वो नहीं रहता तो थोड़ा सामान वामान रखने में सही रहता। तो सर अब आप बात कर लेते हैं जो आपने अपडेट किया है, अपडेट में क्या क्या फीचर ओपन हुए एक एक करके साथ दिखाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपडेट के बाद क्या क्या इसमें फीचर ओपन हुए हैं। पहले तो इसमें एक ओला इलेक्ट्रिक का ऐप आया है। जी। तो इस ऐप में आपका सारा इंफॉर्मेशन है, किसकी व्हीकल है, किसका नाम है, सब है। कितना बस चार्जिंग स्टेटस वो भी दिखाता है, कितना रन कर जाएगी, कितना टोटल ट्रैवल्ड है, परचेज ऑन 21 जैन। अच्छा, तो बेसिकली आपकी जो
गाड़ी की इंफॉर्मेशन है वो दे रखी वो है, दे रखा और आपकी जो चार्जिंग है, बैटरी स्टेटस है, वो सब पूरा आप बता रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, वो दे रखा है। और इसमें और लोकेशन भी साथ बताता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है। नहीं, ये इसमें तो अभी नहीं है फीचर, होप सो कि आगे आए। इसमें एक ये है कि हम जैसे बारिश हो रही है और आदमी जाए और भीगते हुए उसको पासवर्ड डाल के और अनलॉक करे, तो एक ये फीचर इन्होंने दे रखा है ऐप में कि इसको आप ये बटन दबाने से ये अच्छा, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अनलॉक हो जाएगी। और दूसरा, इससे ट्रंक भी खुल जाएगा, अच्छा, डिग्गी भी आप डिक्की भी खुल रिमोट से ही जाएगी। खोल सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। और सर अगर बात कर रहे हैं आप बारिश की, तो आपको इसको बारिश में चलाने में कितना वो रहा है कि कोई दिक्कत हुई है देखने में, या बारिश में ऐसा कुछ इशू देखने को बारिश मिला है? में ऐसी कोई इश्यू तो नहीं आई है, लेकिन ये है कि बारिश के बाद, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसके डिस्क से आवाज़ वो चूं चूं करके थोड़ी ये आ रही है, तो आती है गाड़ियों में, तो वो एक इश्यू है, वो मुझे दिखाना है। ये डिस्क की आवाज़ है। और दिखाने का बात कर रहे हैं, तो सर इसकी सर्विस की बात करें तो आपने इसमें एक भी सर्विस कराई है? हाँ, एक्चुअली मैं गया था 10 दिन के लिए बाहर, तो ये घर पे खड़ी थी, और तो ये चली गई डीप डिस्चार्ज में। उसके बाद चार्जिंग से ना चार्ज हो ये, और ना ओपन हो, कुछ नहीं, एकदम डेड पड़ गई थी ये। तब फिर मुझे कस्टमर केयर में कॉल करके वो किया, फिर 2 दिन बाद वो लोग आ गए और उसको उठा के ले गए, और फिर वो लोग फिर उसको सही करके वापस ले आए। कस्टमर सर्विस बात करें तो सर कस्टमर सर्विस आपको कैसी देखने को मिली है, और आपका कितने दिन में वो दे देते हैं सही करके? विद इन अ वीक वो वापस दे दिए थे मुझे सही करके। हाँ, कस्टमर सर्विस बात करें तो आपको कैसी मिली है? कस्टमर सर्विस अभी तक तो सही मिली है, एंड होप सो आगे भी सही मिलती रहे। अभी तक सही मिली है, मतलब एक ही बार हुआ है, अब दोबारा मुझे भेजनी है। कुछ कुछ इश्यूज आ गए हैं, जैसे एक तो ये इसका ये थोड़ा वीक पॉइंट है कि ये अच्छा, इन्होंने, बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो आप बिल्ड क्वालिटी में आपको क्या क्या इसमें कमी देखने को मिली है? एक तो इसका ये जो बार है, हैंडल बार, हम्म। ये थोड़ा वीक है एक्चुअली। किसी ने पकड़ के ऐसे कर दिया तो ये निकल गया है यहाँ से, तो ये हिल हिल रहा है थोड़ा सा। हाँ, दोनों साइड हिल रहा है तो। हाँ, ये नहीं, ये वाला तो अभी इंटैक्ट है, ये थोड़ा जो है हिलने लगा है। जो फिनिशिंग है वो आपकी प्रॉपर इसमें नहीं दी गई है। हाँ, थोड़ा वो होता है, क्योंकि इट्स अ मोर काइंड ऑफ टॉय टॉय टाइप का ही है ये, है ना, तो टॉय फॉर मेन या जो भी है आप बोल लो। हाँ, और लेकिन इसको टॉय नहीं कह सकते क्योंकि काफी कॉस्टली बाइक है, नहीं, तो बिल्कुल इसको टॉय तो नहीं देखिए कह सकते। देखिए आप ये एक खिलौना ही है, क्योंकि मैं ऐसे खेल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतने चीजें हैं, तो ये है कि हाँ, ये है कि आपको फन हाँ, फन फन राइड बना देती फन है फन कि। राइड बना देती है, तो उस हिसाब से मैं खिलौना बोल रहा हूँ, वैसा खिलौना तो नहीं, मतलब आप बोलो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और सर अगर बात करें तो इसके बाद और क्या क्या चीजें इसमें ओपन हुई है, अगर मैप की बात करें तो इसका मैप का कितना आप यूज हाँ, कर रहे हैं मैं अगर आपसे ओपन हुआ है? बताता हूँ, इसको मैं एक बार अनलॉक कर दूँ। एक तो ये जब ये पहले आया था, तो इतने सारे ये बटन्स आर और ये सब जो दे रिवर्स रखे मोड, थे। आपका हाइपर मोड ये वगैरह दिए थे। हाँ, ये सब जो दे रखे थे, तो इसका मतलब जब अपडेट नहीं आया था, तो इसका कोई यूज़ नहीं था, ये बस खाली डमी बटन्स थे। लेकिन अपडेट आने के बाद इसका यूज़ होने लगा है। तो इसमें एक तो ये आपका प्ले बटन है, ये म्यूज़िक कंट्रोल का वॉल्यूम बटन है, जी। और ये पावर तो पहले से है, ये भी पहले से था। इसमें ये मोड एक्टिवेट हो गया है, रिवर्स रिवर्स मोड। रिवर्स मोड एक्टिवेट हो गया है, और इसमें क्रूज़ कंट्रोल है। लेकिन इसमें ये क्योंकि S1 प्रो विथ सम फीचर्स अनलॉक्ड है इसमें, तो एक ये क्रूज़ कंट्रोल इसमें अनलॉक नहीं हुआ है। तो उसमें आप कह रहे शायद क्रूज कंट्रोल नहीं मिलने वाला है। क्रूज़ कंट्रोल S1 प्रो में जो है वो है, इसमें नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें मतलब ये अनलॉक भी नहीं होने वाला है? नहीं, अनलॉक हो जाएगा विथ एक्स्ट्रा अमाउंट टू पे, अच्छा तो अच्छा, अनलॉक हो उसके जाएगा। आपको वो अलग से पे फीचर करना पड़ेगा। अलग से जो अमाउंट बैलेंस डिफरेंस होता है, वो अमाउंट पे करने पे जो S1 प्रो के फीचर्स हैं, वो वो सारे आप ले अनलॉक सकते हैं। वो हम ले सकते हैं। ये तो काफी चीजें है कि मतलब कि अगर आप चाहे तो उसका पैसा दे करके आप हाँ ले हाँ, सकते हैं। जैसे हाइपर मोड आ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगी, तो क्रूज रेंज कंट्रोल। बढ़ने के लिए तो आपको बैटरी पैक भी तो चेंज करना पड़ेगा सर। बैटरी पैक उन्होंने वही दे रखा है मुझे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। उसमें बस ये है कि उन्होंने अपने प्रोग्रामिंग से जो रेंज है वो कम कर रखी है। अच्छा, मतलब कि बैटरी पैक सेम ही दिया हुआ है। हाँ, बैटरी पैक सेम ही दिया हुआ है। और बात कर रहे थे मैप की, तो सर आपका मैप कितना यूज कर रहे हैं इसके?
मैप क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ तो मेरे को ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं आती है। इसका जो मैप है एक्चुअली दे हैव इन लोग का कोलैबोरेशन है मैप माई इंडिया के साथ। ओके ओके। तो मैप माई इंडिया ने ही ये पूरा वो दे रखा है इसका। मैप माई इंडिया पहले यूज़ होता था तो उन्होंने ही पूरा दे रखा है। तो सर ये कितना एक्यूरेट चलता है? ये एक्यूरेट है। तो उसमें आप वो कैसे करेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब उस जगह खोजेंगे कैसे? एंटर कैसे करेंगे, हाँ, मैनुअली नहीं, करना पड़ता है? एंटर तो मैनुअली करना पड़ता है। अच्छा। जैसे आपको पर्टिकुलर कोई जगह जाना है, जैसे हजरतगंज ही हो गया, जी। 0.7 किलोमीटर्स तो दिखा रहा है, एक्यूरेट है, होता है कोई इसमें। और जो भी आपके रोड क्लोजर्स और ये सब होते हैं हम्म। वो सब भी शायद इसमें दिखाता है। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये कभी कभी करने पे ये सर्चिंग फॉर जीपीएस मोस्ट ऑफ द टाइम भी दिखाता है। अच्छा, जो अभी ये हाँ, दिखा अभी रहा ये है। दिखा रहा था, अभी तो आ गया, लेकिन सर्चिंग फॉर जीपीएस जो है वो कभी कभी दिखाने लगता होता है। था वो नेटवर्क हाँ, कनेक्ट वो कर रहा हो नेटवर्क, अपना, हाँ 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 बेसिकली हाँ वो अपना इंटरनल कुछ कर रहा हाँ, हो। इंटरनल कुछ कर रहा हूँ। सर अगर बात करें जैसे कि मैंने आपको अपनी लोकेशन सेंड करी, ठीक है, कि आप यहाँ पे आ जाइए, तो क्या आप इसको डायरेक्ट अपने इस पर शेयर कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते, वो तो गाड़ी में भी नहीं कर सकते, अभी भी गाड़ी में भी ऐसी फीचर्स नहीं आई है। हाँ, वो वो तो ऐसा नहीं आया है कि क्योंकि आप। कभी कभी होता है ना कि ऐसी लोकेशन होती है जो हमको पता नहीं होती है और उसको हम सर्च भी नहीं कर सकते हैं। तो वो तो जो आप लोकेशन मुझे भेजते हो उससे हम हम्म, उसको ट्रैक करके फिर मोबाइल पे वो जाते हैं जो गूगल मैप्स। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है वो। हाँ। और अगर बात करें इसमें और क्या फीचर्स ओपन हुए हैं? हाँ, ये मैप्स के अलावा, मैप्स को मैं एग्जिट करता हूँ, ये इसमें एक फीचर और मतलब ये है कि ये बार बार ये थोड़ा इरिटेटिंग है कि अपने आप अनलॉक हो जाता है कुछ देर में। अब ये अनलॉक हो गया, मतलब लॉक हो जाता है। एक तो इन्होंने ये दे दिया, मैप्स इनका ओपन हो गया है। फिर इनका ये म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक आपको बजा के सुनाता हूँ। तो म्यूजिक जो आप बजाएंगे वो अपने मोबाइल से बजाएंगे इसके हाँ, थ्रू? ये ब्लूटूथ कनेक्ट है। ये ब्लूटूथ के थ्रू, जैसे हम ब्लूटूथ स्पीकर्स को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके बजाते हैं, सेम उसमें है। इसके मतलब स्पीकर्स और ये जो है ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, और आप जो मन आप इसमें मोबाइल में आप गाना बजाओ तो वो इसमें। तो सर एक बार इसका साउंड क्वालिटी सुनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक आपको एक गाना बजा के सुनाता हूँ। तो इसके जो साउंड है वो काफ़ी इनफ है अगर आप अकेले चल रहे हैं। इसमें ट्रेवल ज़्यादा है, बेस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हैं क्या बज रहा है। यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपको मोबाइल निकालना नहीं पड़ेगा, आप हाँ, यहीं से कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और यहीं से आपकी कॉल अगर आती है तो कॉल वाला इनका जो फीचर है वो इनके नेक्स्ट अपडेट में आने वाला है। इनके नेक्स्ट अपडेट मूव ओएस 3 जो आएगा उसमें कॉल का भी वो है कि आप कॉल भी उठा सकते हैं बटन का यूज करके। मतलब अभी इसमें वो चीज़ अपडेट नहीं हुई है। तो सर ये तो दो तीन फीचर हो गए, इसके अलावा भी कुछ अपडेट ओपन हुए हैं? हाँ, इसका इसमें आपका जो रिवर्स मोड एक्टिवेट हुआ है वो मैं मतलब आपको आप दिखाता हूँ। माने कि जो जितने बटन इन्होंने दिए थे सारे एक्टिवेट हो गए हैं अपडेट के बाद? हाँ, बस ये इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन नहीं है ये ओला S1 प्रो का। एक चीज़ और है, इसमें एक हिल कंट्रोल भी है, वो भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि तो हिल कंट्रोल जैसे स्लोप पे आप आपकी बाइक जो है, मतलब स्कूटी पीछे जाने लगती है तो उसको होल्ड करने के लिए, तो वो भी एक फीचर है जो इसमें अभी अनलॉक है। नहीं है। और सर आप हिल की बात ही कर रहे हैं, तो इसको क्या आप जैसे खड़ी चढ़ाई होती है तो वहाँ पर इजीली ये चढ़ जाती है, कोई दिक्कत आता है डबल सिंगल पर? थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब जब हम एक्सेलरेट करते हैं, मतलब इनिशियली थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे अगर हम मोमेंटम में हो तब तो चढ़ जाती है आसानी से, लेकिन वैसे आप स्पोर्ट्स मोड में आप असेंड करेंगे तो इजीली कर जाएगी। वही नॉर्मल और इको मोड में आपको थोड़ा दिक्कत परेशानी आएगी। अगर इसके पिकअप की बात करें, शायद मैंने इसको एक बार चलाया था तो इसमें पिकअप मुझे इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मिला था, बोला कि आपका पहले बहुत स्लो गाड़ी उठती है फिर आपका स्पीड पकड़ती है। हाँ, ये है। मैं जैसे बताया तीन, इसमें चार मोड हैं लेकिन इसमें तीन ही हैं क्योंकि अनलॉक नहीं है।
तो जैसे जैसे आप मतलब सबसे जो वो मोड है आपका इको मोड, तो इको मोड में आपकी रेंज बढ़ जाती है लेकिन आपका पावर कम हो जाता है। नॉर्मल में आपका मतलब वो नॉमिनल रहता है दोनों, और स्पोर्ट्स में वही रेंज घट जाती है आपकी लेकिन पावर बढ़ जाती है। तो वही है, पावर में आपको पिकअप ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो अभी इसके पिकअप से आप कितना सेटिस्फाइड है? जो इसका स्पोर्ट मोड है उसके उसका पिकअप बहुत अच्छा है, उसका डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब आप अपने मोड के हिसाब से इसका पिकअप चेंज हो जाता है हाँ हाँ कि हाँ। आपका मतलब जो पिकअप दिया वही रहता है? नहीं नहीं, मोड के हिसाब से उसका पिकअप चेंज हो, जैसे मैं बताया इको मोड में पिकअप बहुत स्लो है, और वही स्पोर्ट मोड में पिकअप बढ़िया है। आई मीन कि जब मैं रेड सिग्नल में भी रहता हूँ, स्पोर्ट मोड में गाड़ी रहती है, तो मैं सबसे पहले वहाँ से निकलता निकल हूँ। लेता हूँ। हाँ, जो स्पोर्ट मोड में गाड़ी रहती है। तो विवेक सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में चल रहे थे, वो सोचा था कि जब भी कोई मिलेगा जो जिसका यूज़र है उससे मैं पूछूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन बात करें कि इसमें जो पासवर्ड की आपको फैसिलिटी मिलती है, आपको कोई की नहीं दिया गया है, हम्म। तो यदि आप पासवर्ड 4 अंक का तो होता नहीं, 6 अंक का होता है, टाइम टू टाइम आप उसको चेंज करते रहते होंगे, और आप जानते हैं आजकल पासवर्ड कितने सारे हो गए, ये पासवर्ड, वो पासवर्ड, इसका पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड याद करने में कितना डिफिकल्टी होती है, ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? नहीं, एक्चुअली क्या है, मतलब नॉर्मल ट्रेंड ये है, पासवर्ड लोग अपना बर्थ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ या अपने बेटे का या वाइफ का या उस हिसाब से ही डालते हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं है। मेरे पासवर्ड जो है मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है, तो याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं चेंज भी करता हूँ तो किसी का डेट ऑफ बर्थ ही डालता हूँ। कितना डालेंगे सर डेट ऑफ बर्थ, ये भी तो डिपेंड करता है। तो मतलब एक बार ये डाला, फिर चेंज करके वाइफ का डाल दिया, फिर फिर चेंज करके वापस अपना अपना डाल कर। दिया, फिर चेंज करके बेटे का डाल दिया, फिर ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं। तो मतलब कि आप तो मतलब कोई ऐसा डाल दे जो आपको याद रहे। हाँ जी, बिल्कुल ऑब्वियसली। और सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आपने जैसे कभी कहीं पे गाड़ी पार्क करी और आपको कोई वॉच कर रहा है, ठीक है, और आपका उसने ऐसे नंबर देख लिया कि पासवर्ड आपने क्या फिंगर से डाला, ठीक है, आपने गाड़ी खड़ी करके चले गए, तो वो आकर के आपकी गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश करता है, वो मैक्सिमम बार आपका जो पासवर्ड इंटर कर देता है, और उसके बाद क्या गाड़ी ये लॉक हो जाती है, या आपके पास कोई ऐसा एसएमएस आता है कि आपकी गाड़ी से कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसकी स्थिति में क्या होता है? अ, अगर कोई ऐसा करे तो 3 अटेम्प्ट्स पहले तो दिए जाते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी होता है कि आप गलत पासवर्ड डालो, या अनलॉक पैटर्न जो होता है उसमें, तो उसमें डालो, तो उसके बाद 3-4 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। तो 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं होता है तो गाड़ी जो है 5 मिनट के लिए लॉक हो जाती है। लॉक हो जाती है। 5 मिनट के लिए वो आपका फीचर, मतलब आप पावर बटन दाबोगे तो वो 5 मिनट के लिए दिखाएगा कि अनअवेलेबल, जैसे वो दिखाता है, तो वही इसमें दिखाता है। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो जो वो होता है वो टोटली अनलॉक हो जाएगा। अगर बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए और अनलॉक करने का, तो तो वो उसका आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता कि आपकी गाड़ी से कोई छेड़छाड़ कर रहा है, ऐसा वो भेज दे जब लॉक हो तो? अभी तो इसके बारे में मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन होप सो ये आपका जो नेक्स्ट अपडेट आएगा इसका मूव ओएस 3 का, उसमें आपका ट्रैकिंग एंड ऑल ये सब है उसमें। मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत जरूरी हो जाती है देना, कंपनी को देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अभी से देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई आपका गलत पासवर्ड डाल रहा है, 2 से 3 बार डाल दिया, तो इसको खुद डिटेक्ट करके आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आप ऐप यूज कर उसमें रहे हाँ हैं, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आता आनी है। चाहिए कि आपकी कोई गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे कि आपकी गाड़ी को सुरक्षित हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ऐसा कोई नहीं है। अभी तो कोई नहीं है, अभी इसमें ऐसा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन होप सो कि मूव ओएस 3 में ये है, क्योंकि उसमें ट्रैकिंग का है। मूव ओएस 3 में ट्रैकिंग का इन्होंने दिया है अपडेट, क्योंकि मैंने देखा पढ़ा था, तो उसके उसमें जो फीचर्स इन लोग देंगे उसमें एक वन ऑफ दम है ये। और मान लीजिए आपने जो पासवर्ड डाला, आपको खुद ही भूल गए, जैसे आपने कोई गलत पासवर्ड डाल दिया, मतलब कि याद नहीं रहा क्या डाला था, तब अगर लॉक हो जाए तब आप क्या करेंगे सर? तो अभी तो किसी अनजान की था कि हाँ, उसके लिए ही मतलब ऐप दिया है कि आप ऐप के थ्रू जो है ये तो उसको। अभी आ गया ना सर, इससे हाँ, पहले जिन्होंने इससे अपडेट नहीं पहले किया उसके लिए क्या है, आपको कुछ पता है? इसके लिए तो फिर आप अगर हम ही खुद भूल गए तो फिर तो मतलब कंपनी ही फिर उसको खोल पाएगी, हम तो नहीं खोल पाएंगे। अच्छा, जैसे आप भूल गए, आपने कंपनी को संपर्क करने को, वो इंस्टेंट संपर्क में आ जाती है या कुछ टाइम लेता है कि? टाइम लेता है, टाइम लेता है, क्योंकि एक्चुअली ये अभी इस बिजनेस में आई है ओला इलेक्ट्रिक में, तो अभी इनका उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब मैन पावर का और ये सब, वो धीरे धीरे ये लोग बिल्डअप कर रहे हैं। तो आ जाते हैं। जैसे मैंने एक बार बताया कि एक बार मेरी बैटरी पूरी डेड हो गई थी, तो
उसमें इन लोग ने 2 दिन बाद फिर ये लोग आ गए थे, इनकी टीम आ गई थी। तो ये हमारे कई दिन से चल रहा था क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि जब भी कोई इसका ऑनर मिलेगा उससे मैं पूछूंगा। ख्याल से जो इस गाड़ी को खरीदना चाहता है उसके भी दिमाग में एक चीज़ आई होगी बिल्कुल कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या नहीं नहीं, होगा। वो तो होता ही है, मोबाइल में भी ऐसे ही होता है। तो जब अनलॉक हो जाते हैं तो उसको फिर दुकान पे ले जाते हैं। क्योंकि मोबाइल तो हमारे पास रहता है 24 घंटे, लेकिन गाड़ी पार करके कहीं जाना ही पड़ेगा, मोबाइल इसको तो हमारे पास रहेगा नहीं। हाँ, ये है कि तो फिर आप कस्टमर के कॉल करिए, फिर वो उसको टो करके वो ले जाता है, वो टो करके ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बात करें, अभी तक आपको ऐसी स्थिति आई कि आपको ये गाड़ी घसीटनी पड़ी हो? हाँ, ये मतलब क्या मीटर में कुछ दिखाता है या आपको शो कर रहा था कितना चलेगी? एक्चुअली क्या था, जब ये उस दिन का इंसिडेंट है जब मैं गया था अपने ऑफिस, और इसमें रेंज दिखा रहा था 25 किलोमीटर रेंज दिखा रहा था। तो मैं जब ऑफिस गया फिर तब तक 18 किलोमीटर हो चुका था, और वो इको मोड में आ गई थी अपने आप। 20 किलोमीटर के बाद इको मोड में अपने आप आ जाती है जब मतलब ये बीस अपने आप किलोमीटर मोड चेंज कर देती है? हाँ, जब आपका बैटरी लो रहता है तो 25% रहता है, तो अपने आप ये इको मोड में आ जाती है, जिसमें 25% में आपका रेंज 20 किलोमीटर रहता है। तो अगर आप स्पोर्ट मोड में चला भी रहे हो तो अपने आप या नॉर्मल मोड में चला रहे हो तो अपने आप ये इको मोड में ये चेंज तो हो अच्छी जाती चीज़ है, है कि चेंज हो हाँ, जाती है। कि हाँ, आपका एवरेज कि बढ़ाने के लिए। हाँ, एवरेज बनाने के लिए, और आपका बैटरी सेव करने के लिए। जैसे आपको मोबाइल में भी होता है, वो अपने आप बैटरी पावर 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 से। सेविंग मोड में आ जाती है, सेम इसमें दे रखा है। तो वो आ गई, उसके बाद मैं फिर कुछ दूर चलाया, उसके बाद अपने आप इसमें आया कि योर योर बैटरी स्कूटर इज गोइंग टू स्टॉप इन 10 सेकेंड्स। अपने आप, और पता नहीं अपने आप डेड हो गई वहाँ पे। मतलब आपने इसको जितना दिखा रहा था एवरेज चलेगी हाँ, उसके पहले ही हो गया? उसके पहले ही अपने आप ये पूरी डेड हो गई। वहाँ पे जीरो दिखा, बैटरी एकदम जीरो हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम थी बैटरी में, उसके बाद ही वो, जब मैंने बताया इंसिडेंट की 10 दिन के लिए वो डेड हो गई थी, तो फिर वो गया, तो फिर वो ठीक हो गया। उसके बाद से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। तब फिर मैं मतलब मतलब मुझे दिक्कत तो हुई थी। मैं ऑटो का वो हैंडल पकड़ के, और मतलब लोहिया पथ पूरा क्रॉस करके मैं पॉलिटेक्निक तक गया था। मतलब मेरा हाथ भी दर्द कर गया था। वो मेरे को बहुत गुस्सा आई थी उस समय कि ये लोग क्या दे दिए हैं, लेकिन ठीक है, वो होता रहता है। हाँ, कोई जब ये इसमें इलेक्ट्रिक आइटम है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कह हाँ सकते हैं। हाँ, मतलब होता रहता है, तो नॉट उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। तो विवेक जी, अगर इसमें बात करें रीजनरेशन की, तो ये क्या एक्चुअली में वर्क करता है? आपने कभी इसको टेस्ट किया है सर? हाँ, टेस्ट किया है। जब एक्सेलरेट करते हैं तो ये जो इसका डैश है इसमें पर्पल लाइट जल जाता है जब, और जब डी एक्सेलरेट करते हैं तो ग्रीन। तो जो ग्रीन वो शो करता है वो यही कि जब आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो तो उससे जो आपका बैटरी भी आपकी रिवर्स चार्ज हो रही है। मतलब ये लेकिन एक्चुअल ये वर्क है कि करती है? हाँ, ये वर्क करती है, लेकिन ये है जब आप लॉन्ग चल रहे हो, 40-50 किलोमीटर आप बिना रुक के चल रहे हो और कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, तब वो चीज़ आपको फील होगा। लेकिन अभी मैंने इस चीज़ को इसमें एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन ये है इसमें फीचर। मतलब इसमें ये वर्क करता ये है? करता है, इसमें फीचर है। लेकिन ये है कि आप अगर लॉन्ग चल रहे हो और कांस्टेंट स्पीड पे, जिसमें आप एक्सेलरेट ना कर रहे हो ज़्यादा, एक कांस्टेंट स्पीड पे आप चल रहे हो, तब ये चीज़ फीचर वर्क करती है। एक बार मैंने देखा भी है कि इसका जो रेंज है, जब मैं वो कर रहा था तो इसमें जो रेंज घटता है वो कांस्टेंट था कुछ समय के लिए, क्योंकि वो चीज़ चार्ज करके वो जो रेंज आपका उतना ही बना हुआ था। मतलब वो ये मैंने एक बार फील रीजनरेट कर किया रही था। थी आपका हाँ, चार्जिंग, वो एवरेज घट नहीं रहा था एवरेज इसलिए? नहीं घट रहा था, जो हमारा रेंज है वो उतना ही मेंटेन था। ये चीज़ एक बार मैंने फील किया, क्योंकि थोड़ा मैं लंबा गया था, उसमें मैंने देखा ये चीज़। और सर बात करें इसके शॉकर्स की, क्योंकि इसमें आपका सबसे अलग ही यूनिक शॉकर दिए गए, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, हाँ हाँ, तो कितना अच्छे से काम करता है, ऐसा कुछ लगता है हेड शॉकर्स शॉकर में? नहीं, हाँ, इसका ये अच्छा है। इसके जो शॉकर्स हैं इसमें ये चीज़ अच्छा है काफ़ी। मतलब मैं गड्ढों अड्डों में मैंने इसको फील किया, तो गड्ढों में तो गड्ढा फील होता ही है, लेकिन वो चीज़ बॉडी पे जो है इफेक्ट आपके, नहीं वो पड़ता इफेक्ट है? नहीं पड़ता है। थोड़ा इसके शॉकर्स अच्छे हैं। कई कई एक इंसिडेंट मेरे को दिखा था, मतलब न्यूज़ में भी, कि आगे का ये, क्योंकि एक्चुअली ये डबल शॉकर्स नहीं है, सिंगल एक तरफ से ही ये होल्ड किया हुआ है आगे के व्हील को। तो एक जगह एक इंसिडेंट आया था कि वो पूरा टूट गया था। तो मतलब वन ऑफ इट्स काइंड है, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लोग इसकी आलोचना बहुत करते हैं हाँ, कि ये बहुत है ज़्यादा कि इसमें आया आग कि ना। लग गई और ये वो।
तो लेकिन भाई आदमी चलाएगा नहीं तो कैसे इसको फिर क्योंकि फील अभी नई करेगा। नई टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ बिल्कुल इशू देखने को हाँ मिलेगा, बिल्कुल लेकिन इस अभी पर कंपनी को काम करना चाहिए। करना चाहिए एक्चुअली। अभी एक इंसिडेंट था, निक्सन जो टाटा की निक्सन है ईवी, उसमें भी आग लग गई थी। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता रहता है। लेकिन सर आप 14 लाख 20 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, तो इसका तो कुछ होता ही है कि तो आप। वो हो रहा है, दैट इज वाई वो इंश्योर्ड है और कंपनी पूरी उसकी जिम्मेदारी लेती है, उसमें वो रिप्लेस करती है, आपको नया यूनिट देगी। लेकिन सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि चलिए आग लगती है, कंपनी इसका क्लेम दे देती है। जैसे मान लीजिए आप, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, घर में गाड़ी खड़ी थी, मतलब वो 1.5 साल से चल रही थी, अच्छी गाड़ी थी, अच्छी कंपनी की थी, अभी नाम नहीं लूँगा। और वो भैया उठे हैं रात को 3 बजे और उन्होंने देखा कि उनकी जो गाड़ी है, वह जलने लगी और बगल में पेट्रोल बाइक भी खड़ी थी, जो कि आपकी फुली टंक थी, फुली टैंक फुल था और साइड में हीरो की भी गाड़ी खड़ी थी और जलने लगी, वो बहुत बुरी तरीके से जली, मैंने देखा भी था। तो ऐसे समय में अगर कुछ घटना हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार फिर कौन होगा? हाँ देखिए, कुछ देखिए अब चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, तो ये सब प्रोज एंड कॉन्स कॉन्स जो हैं, तो ये तो हर चीज़ में होती हैं। इसमें भी है, ये चीज़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ये एक कौन है आपका कि आग वाले जो इंसिडेंट है, ये है इसमें। लेकिन अब ये है कि इसी में चलाना है। और भाई अब देखिए ये एक रेवोल्यूशन है, तो इसमें भाई कुछ दिक्कतें आएगी। जब दिक्कतें नहीं आएंगी तो उसको कैसे पता कैसे चलेगा कि ये दिक्कतें हैं, फिर उसको प्रॉब्लम आदमी सॉल्व करेगा। भाई सब कुछ आदमी को ही करना है। हाँ, तो सही। भाई आदमी जनरेट किया है इसको, उसमें प्रॉब्लम आई है तो वो उसको फिर सॉल्व भी करेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो यही है बेसिकली। सर वो फिक्स कर ले, लेकिन उनको ये चीज़ देखना चाहिए ना कि बैटरी अगर खराब होती है या तो वो सेल डेड हो जाए या फिर पूरी गाड़ी बंद हो जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि गाड़ी में आग लग जाए। ये चीज़ तो थोड़ा देखना चाहिए कि ना, अगर गाड़ी बंद हो चलो ठीक है, उसको टो करके ले आ सकते हैं। देखिए लेकिन इसमें क्या है एक्चुअली, मैं जब इसको नया नया खरीदा था तो मार्च मार्च की बात है, अप्रैल में, तो मैं ऐसे ही जा रहा था सड़क पे, तो मैं शॉप पे रुका हुआ था। वापस आया तो एक अंकल आए मेरे पास। तो वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, वो केमिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। तो उनका काफ़ी इसमें इंटरेस्ट था और वो रिसर्च भी कर चुके थे इसके बारे में। तो उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें बताई इसके बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में इन जनरल, मतलब इसके बारे में नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में इन जनरल उन्होंने बताया। उन्होंने ये चीज़ बताया, देखिए आप जब आएँ इसको ड्राइव करके कहीं से, तो जैसे आपकी बैटरी कम है, तो जैसे ही आप ड्राइव करके आए तुरंत इसको चार्जिंग में लगा दें, इसको 15-20 मिनट उसके बैटरी को, जिसमें क्योंकि बैटरी है उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं बैटरी में, तो उसको तुरंत चार्जिंग में ना लगाएं। 15 मिनट वेट कर लें, उसको ठंडा होने दें कि बैटरी आपकी जो है वो हीट हीट रहती है जब आप राइड हाँ, करके चार्जिंग आते में हो। भी हीट हीट होता है। हाँ चार्जिंग में हीट होता है, तो उसको थोड़ा ठंडा होने दें 15-20 मिनट, उसके बाद फिर उसको चार्जिंग में लगाएं। और फिर ये भी बताया कि चार्जिंग के बाद जो है तुरंत उसको फिर राइड पे ना ले जाएं उसको फिर, क्योंकि भाई चार्जिंग में भी आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसके बाद जो है आप तुरंत उसको राइड पे ना ले जाके फिर वेट कर लें 15-20 मिनट, उसके बाद उसको हाँ, फिर ये चीज़ तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि पहले आप जब गाड़ी लेकर के आए तुरंत चार्जिंग ना लगाएँ, और हाँ दूसरा चार्जिंग तुरंत चार्जिंग निकालने के बाद ना ले जाएँ, लेकिन हाँ कभी-कभी इमरजेंसी पड़ जाती है कि तुरंत पड़ जाना है। जाती है। लेकिन ये कुछ कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि जो फायर वाले इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स, अब ये कुछ प्रिकॉशन कस्टमर्स को भी लेने पड़ेंगे, तभी ये सब चीज़ें रुक पाती है। बाकी तो भाई कंपनी अपनी अपना काम कर ही रही है, जो भी फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उसको, उसमें क्या दिक्कतें हैं, मेनली तो बैटरी से ही ये आग लगती है, बैटरी के मेन वही कारण आप बैटरी मेन में। वही है। तो ये कुछ कुछ प्रिकॉशंस है जिससे मतलब इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। एक चीज़ बताइएगा सर कि इसमें आपको क्या-क्या कमियाँ देखने को मिली, जो कि आप चाहते हैं कि कंपनी इसको और इम्प्रूव करे, जिससे कि और इसकी गाड़ी जो है बिक सके ट्रस्ट हो करके? कमियाँ एक्चुअली इसका थोड़ा जो बॉडी मेक है, थोड़ा फाइबर का है। इसमें जो स्टैंड है इसका एक साइड स्टैंड दिया है, तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, कभी भी लगता है कि ये टूट जाएगा। थोड़ा ये भी प्लास्टिक का है, वो भी आप हार्डवेयर ऐसा ही कह है। रहे हैं टूट जाएगा, मेन इसमें केवल सिंगल ही स्टैंड दिया गया सिंगल है, स्टैंड दिया है वो, मेन स्टैंड जो है डबल स्टैंड वो नहीं है। तो उसकी आपको कमी खलती है कि। कमी वैसे सिंगल स्टैंड ठीक है,
लेकिन थोड़ा इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ये लोहे का मतलब थोड़ा स्टील का हो, उस टाइप का हो तो थोड़ा रिलायबल रहेगा, मतलब ट्रस्ट रहेगा कि नहीं गिरेगी। थोड़ा इसको देख के लगता है कि हाँ, ये मतलब देख रहा है ऐसे ही हिल डुल रहा है, ये तो हाँ हाँ लग रहा है कि तो बहुत हाँ ज़्यादा लोकल क्वालिटी का बना है हाँ वो। वो थोड़ा इसमें दिक्कत है। बाकी इसका एक ये जो है ये हैंडल बार जो है ये भी थोड़ा उसी टाइप का है। ये भी हिल रहा है, मतलब किसी ने मेरे को हिला दिया था तो वो है। बाकी थोड़ा वही है, बॉडी का है। बाकी लुक्स में तो बहुत अच्छा है ये। लुक्स में आई विल गिव 9.5 आउट ऑफ 10 इसको। मतलब 9.5% आप देंगे हाँ इसको मतलब 10 में। लुक्स में भाई मेरे को जो है बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जैसे आपकी एथर हो गई, हीरो की बहुत ज़्यादा है, ओला है, अभी सिंपल वन आई है, बाइक भी रिवोल्ट बाइक भी आ गए। रिवोल्ट है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सभी को देखो तो मतलब मेरे को मैं ही क्या मतलब मेरे को तो अच्छी लगती है। बाकी जो और मैं जाता हूँ तो लोग जो देखते हैं वो लोग भी इसको मतलब इसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा है, जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन। हाँ, तो भले ही जैसी हो चलने में अंदर से, लेकिन एक बार आदमी देखता है तो इसके लुक से ये वो इम्प्रेस हो जाता है। इसकी अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो काफ़ी वो भी हैवी दी गई है, मतलब नॉर्मल गाड़ी देखो बिल्कुल हल्की होती है। हाँ मेन तो इसका जो वेट होता है बैटरी का ही होता है, लेकिन हाँ इसका वेट जो है अच्छा है, और इसीलिए ये थोड़ा मतलब टर्न वन पे स्किड या उस टाइप से, और जब तेज चलो स्पीड में तो ज़्यादा लहराती नहीं है और ठीक ठाक रोड पकड़ के चलती है उस हिसाब से। तो मतलब जो इस गाड़ी को अगर लेना चाह रहा हो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे सर? लें, बिल्कुल लें। मैं तो मेरे से अपने बच्चों के लिए, जैसे उनकी बेटियां हैं जो कोचिंग जाती हैं उनके लिए बहुत वो लोग इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए, मेरे से पूछ भी चुके हैं। तो मैंने मतलब जो भी पूछता है मैं उसको रुक के आराम से इसके फीचर्स और ये सब बताता हूँ, उनको गाना भी सुनाता हूँ, जितने लोग मुझसे मिले हैं। और मैं तो सजेस्ट करता हूँ लें और इसको एंजॉय करें। मतलब आपके है हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल वर्थ इट है? वर्थ है, नहीं जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है। अब लोगों का अलग अलग पर्पस होता है लेने का। अब एक बंदा मुझे मिला भूतनाथ मार्केट में, मैंने उसका डैश देखा, 8,000 किलोमीटर चला चुका था वो। अच्छा, यही ओला? ओला, उसकी एसन प्रो थी मेरी, वो पूरी मतलब विथ ऑल फीचर्स। वो 8,000 किलोमीटर उसकी डेली का, वो डेली चलाता है। वो एक सौ मतलब 35 किलोमीटर डेली वो बंदा राइड करता है। मतलब वो और अपना वो पूरा रात फुल में चार्ज पैसा, करता है, सुबह फिर चल देता है, रात में चार्ज करता है, वो उसका फुल वसूल रहा है। मतलब वो पूरा फुल पैसा वसूल कर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसके प्राइस की बात करें तो आपको कहीं लगता नहीं कि ये प्राइस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई है, थोड़ा कम होना चाहिए? आ, मैंने तो इसको 120 में लिया था क्योंकि S1 और मेरे को तो ये अपग्रेडेड मिली थी, जो अब ये अराउंड 160 की पड़ रही है S1 प्रो। और देखिए ये क्योंकि इनिशियल आई है, लॉन्च हुई है, अभी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ रहा हुआ है, तो शुरू में तो महंगी होंगी, लेकिन विद गवर्नमेंट पॉलिसी इसमें सब्सिडी भी एक्चुअली में आपको पता होगा। तो विद गवर्नमेंट यूपी में कम है सब्सिडी लेकिन है। तो इसमें आपको कितनी सब्सिडी देखने को मिली सर? इसमें मुझे को 35 अराउंड सब्सिडी मिली थी। मतलब 35,000 मेरे को के हाँ लगभग? इसका जो आया था वो 1.5 लाख 160 का आया था, जो बिल उसमें सब्सिडी घट के एक 20 और इस टाइप से हुआ था। अब जो इसकी कॉस्ट है वो अराउंड 165 अराउंड पड़ रही है। आप कंपेयर करो एथर से, एथर 180 की अभी आ रही है, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन अंदर लेकिन नियर एथर में सर ये क्या है ना कि एथर का जो शोरूम है वह ऑफलाइन है, मतलब कुछ गाड़ी हम जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं सर, ये है। ओला का तो ऐसा नहीं है ना, ऑफलाइन है, या तो ओला भी अपना ऑफलाइन चीज़ें इंस्टॉल करेगी जहाँ लोगों को ट्रस्ट हो थोड़ा सा, नहीं, वो एक तो चीज कर सकते दिक्कत हैं। है, वो आपको कस्टमर केयर के थ्रू ही वो करना होगा, ये चीज एक दिक्कत है मतलब। और आप नॉर्मल किसी शॉप पे भी जाके आप चीजें वो नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलरली उनके ही लोग करते हैं जो ऑथराइज्ड है। तो दोस्तों ये तो थे मेरे कुछ क्वेश्चन ओला को लेकर के, आई होप आपको पसंद आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर लिया हो। यदि कोई छूट गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो विवेक सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने थैंक यू। मुझे बहुत अपना कीमती समय दिया, निकाल करके इतना एक्सप्लेन किया, अच्छे से बताया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ वो भी करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए, तो वीडियो को करते हैं खत्म। अब मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय